नमस्कार साथियों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो हमारे राजस्थान के पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं दोस्तों, उनके केमिस्ट्री सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने बात की थी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चाहे वो मैथ्स की प्लेलिस्ट हो, चाहे फिजिक्स की प्लेलिस्ट हो, चाहे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट हो, किसी भी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखें। तो दोस्तों, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज बात करते हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें जो चैप्टर 1 है आपका सिलेबस का, बीटीआर जोधपुर राजस्थान का, उसका पहला चैप्टर है कार्बन केमिस्ट्री। तो कार्बन केमिस्ट्री जो पहला चैप्टर है दोस्तों, इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वो आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड आने वाला है। तो एक ही मात्र क्वेश्चन है, क्योंकि इस चैप्टर से जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आईयूपीएसी नेम से संबंधित ही आता है, या कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक की डेफिनेशन के बारे में आता है। तो इस चैप्टर में एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम आप लिखिए। तो ये 7-8 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, इन्हें आप अच्छे से सोल्व करिए। इनका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, किस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है, उसके बारे में आप बात करिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनके यूपीएससी नाम आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बात करें तो जो चैप्टर नंबर 2 है आपके सिलेबस का, वह है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो दोस्तों, पूरे सेशन के अंत तक आप बने रहिए। मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप अंत तक जरूर बने रहे, हर चैप्टर में अपन बात करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हाइजेनबर्ग है वैज्ञानिक, उसके अनिश्चितता के सिद्धांत को आपको समझाना है। इसके बाद दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वह है हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम को समझाइए। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% एग्जाम आने की जिसकी संभावना है वह है परमाणु के बोर मॉडल की परिकल्पना लिखिए। क्या होती है परमाणु के बोर मॉडल की परिकल्पना है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वह है बोर मॉडल जो है उसकी कमियां क्या है, उसके बारे में बताइए। अगला क्वेश्चन है पाउली के अपवर्जन नियम को समझाइए। ठीक है, ये नियम तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसमें कोई सा भी नियम एग्जाम में आ सकता है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा संभावना है। हालांकि सारे क्वेश्चन सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और जिसको अच्छे नंबर लाना है उसको तो सब कुछ पढ़ना है, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, अच्छी परसेंट जिसको बनानी है, और जिसको पास होना है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अच्छे से पढ़ के चल जाए, जिसमें पास हो जाएगा। पास ही क्या दोस्तों, 35+60 में से 35+ नंबर मेरी गारंटी है इन क्वेश्चनों से आपके आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो पाउली के अपवर्जन के नियम को समझाइए। इसके बाद चुंबकीय क्वांटम संख्या पर टिप्पणी लिखिए और N+L के नियम को समझाइए। तो इस चैप्टर जो चैप्टर नंबर 2 है उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले एग्जाम में आ सकते हैं, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम बात करें चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 है आपके सिलेबस का, वह है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वह है स्नेहक के कार्य लिखिए, यानी लुब्रिकेंट के क्या क्या कार्य है उसके बारे में अपन को लिखना है। अगला क्वेश्चन है ऑक्टेन संख्या एवं सीटेन संख्या को समझाइए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना 100% है। तो ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या के बारे में अपन को समझाता है, जो कि फ्यूल की रेटिंग के बारे में बताता है। इसके बाद दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अपन बात करें तो ईंधन का वर्गीकरण, ईंधन का क्लासिफिकेशन बताओ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना 100% है। ईंधन का वर्गीकरण समझो, कितने प्रकार के ईंधन होते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वह है एक अच्छे ईंधन की विशेषताएं लिखिए। अच्छे ईंधन में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या गुण उसके होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है स्नेहक का वर्गीकरण, यानी जो लुब्रिकेंट है उस लुब्रिकेंट का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया जाता है उसके बारे में डिटेल से उनको बताना है। तो ये हो गए अपने चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों भी अगले चैप्टर की अपन बात करेंगे। तो जिन्होंने तैयारी चालू नहीं करी है हो अभी तक भी, वो बेहतरीन तैयारी चालू कर दे, क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छी परसेंट बननी चाहिए और आपके बैक नहीं लगनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें, ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 3। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, इसका दोस्तों जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है बहुलक क्या होते हैं, इनके वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन करो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आने की इसकी संभावना है कि पॉलीमर क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण, इनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है ताप सुनम्य एवं ताप दृढ़ बहुलक में अंतर स्पष्ट कीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा,
कि ताप संयम्य और ताप जड़ बहुलक क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, उसको अपन को स्पष्ट करना है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ व संक्षिप्त टिप्पणी अपन को लिखनी है। इसके बाद रबड़ के वल्कनीकरण की क्रिया को समझाना है। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो बेकेलाइट बनाने की विधि, उसके गुण और उपयोग। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीथीन बनाने की विधि और उसके गुण क्या है और उसके उपयोग क्या है, इसके बारे में आपको समझाना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन आगे बात करेंगे जो कि लास्ट चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 5। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 5 की। अभी तो चैप्टर नंबर 4 के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसी के पार्ट ही अलग अलग। ठीक है, तो निम्नलिखित बहुलक जो नीचे बहुलक दे रखे हैं, इनकी एकलक इकाइयों के नाम वो संरचना बनानी है। एकलक इकाई वो होती है दोस्तों जिनसे मिलकर ये पॉलीमर बनते हैं। कौन कौन से पॉलीमर से मिलकर ये बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन को बताना है। और उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में भी अपन को बताना है। तो पहला जो बहुलक है वो है नायलॉन 66, फिर है नियोप्रीन, फिर है पॉलीथीन, फिर है टेफ्लॉन, फिर है ब्यूनाइन, फिर है नायलॉन 6 और फिर है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इसके बारे में अपन को बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है न्यू इंजीनियरिंग मटेरियल। तो दोस्तों केमिस्ट्री का सिलेबस काफी कम है आपका, इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अच्छी परसेंट बनाने में इसका स्कोर आपका महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें क्योंकि छोटा सा सिलेबस है केमिस्ट्री का। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है अतिचालक पदार्थ को परिभाषित कीजिए, वो उसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा आने की संभावना 100% है। फुलरेन क्या है, फुलरेन के गुण को लिखिए। और ये तो आपको खतरनाक तरीके से करके जाना है, 100% पेपर में आएगा 8 नंबर वाले क्वेश्चनों में, कि ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली को समझाइए। तो दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर यूनिट में 5 से 6 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आप अच्छे नंबर ला सको। तो दोस्तों ये सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने बात करी। जिन्होंने ऐप के अंदर कोर्स खरीद के तैयारी कर रहे हैं उनको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी ऐप के अंदर मिल जाएगी। अब दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एग्जाम से पहले अभी 10 से 12 दिनों का समय आपके पास बचा हुआ है। अभी आप 10-10, 12-12 घंटे करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के पहले। ठीक है, और केमिस्ट्री के पेपर में छुट्टियां भी आपकी 1-2 दिन की। ठीक है, सिलेबस भी कम है तो एक अच्छा स्कोर आप केमिस्ट्री में कर सकते हो। और जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी करनी हो, उसका स्टडी जोन क्लासेस की ऐप के अंदर कोर्स उपलब्ध है। चाहे आप इंडिविजुअल कोर्स भी खरीद सकते हो, चाहे मैथ का, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, या फिजिक्स मैथ का भी खरीद सकते हो, या केवल मैथ का, केवल फिजिक्स का भी खरीद सकते हो। हर प्रकार के कोर्स वहाँ पे उपलब्ध है। तीनों सब्जेक्ट की कोर्स की फीस मात्र 1299, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों की। ठीक है, तो जैसे भी आपको तैयारी करनी हो वो तैयारी कर सकते हो आप। डेमो क्लासेज आपको अगर देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप डेमो क्लास देख सकते हो। और एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट आपके मन में चल रहे हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में जरूर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो जितने भी दोस्त राजस्थान के अंदर आपके पॉलिटेक्निक कर रहे हैं वहाँ तक इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा, ये मेरी टैग इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।